गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक कर लिया जाए, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं ना तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। सुबह की जब ठंडी हवा हमारे माइंड पे पड़ती है ना तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो फिर मैं वॉक करने चली जाती हूँ। वॉक करने के बाद मैं रूम आ जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं हूँ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। भले ही सुबह सुबह उठो फिर भी गर्मी लगती है। तो ये मैंने फ़ैन चला लिया था, क्योंकि कूलर की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। फिर मैं और मम्मी मार्केट चले जाते हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि करवा चौथ है। ये वीडियो मैं एक दिन बाद डाल रही हूँ, तो ये करवा चौथ के दिन की वीडियो है। तो मैं और मम्मी सामान लेने चले जाते हैं मार्केट। तो मार्केट से कुछ चीज़ें लेके आते हैं और ये सामान लेके हम घर वापस आ रहे थे। तो ये हमारे रूम के बाहर साइड का पूरा एरिया है। तो दोनों लोग सामान लेके वापस आ गए। ये हम रूम में जा रहे थे। रूम में आने के बाद फिर मैं नहा लेती हूँ, नहाने के लिए चली जाती हूँ। ये मैं नहा के वापस आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह जब नहा लो तो भी अच्छा लगता है। तो ये जो एमपी का मैंने कल पढ़ा था उद्योग, तो उसी को मैं रिवीज़न कर रही थी। उद्योग और खनिज का रिवीज़न कर रही थी, क्योंकि जैसे आप पढ़ लेते हो फिर अगर आप रिवीज़न नहीं करोगे अगले दिन तो आपको चीज़ें भूलने लगती हैं। इसीलिए आप जो भी चीज़ें पढ़ें तो उसके अगले दिन उसको एक बार रिवीज़न ज़रूर कर लें। एकदम एक साइड से मत करिए, लेकिन ऊपर ऊपर जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं कि हाँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको दूसरे दिन ज़रूर रिकॉल करें। इससे आपका जो माइंड है वो उस चीज़ को याद रखता है। क्योंकि जब फर्स्ट दिन आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आपको सारी चीज़ें याद हैं, लेकिन अगले दिन जब आप पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हम 50% चीज़ें जो हैं तो भूल चुके हैं। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ें, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसको आप अगले दिन ज़रूर थोड़ा सा रिकॉल करें। तो जैसा कि मैंने बताया करवा चौथ है, तो आज करवा चौथ की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं ये सारा सामान पड़े हुए हैं और मम्मी जो है तो खीर बना रही है, क्योंकि व्रत तोड़ने के लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मम्मी खीर बना रही थी। उसके बाद ये थाली वगैरह सज चुकी थी और फिर मैं शाम को पढ़ने बैठ जाती हूँ। आज तो ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन जितना कुछ हो सका मुझसे मैंने किया, क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के भी दायित्व होते हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं। तो हमें सब कुछ लेके चलना पड़ता है, पढ़ाई भी लेके चलना पड़ेगा, परिवार भी लेके चलना पड़ेगा, घर के काम भी लेके चलना पड़ेगा। एक चीज़ को लेके हम नहीं कर सकते, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये भी मैं एमपी पढ़ने बैठ गई थी। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एमपी जो है तो परीक्षा धाम से कर रही हूँ, और परीक्षा धाम में एमपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दी हुई है। अगर आपको एमपी एकदम डिटेल में पढ़ना हो, एमपी के बारे में सब कुछ A to Z, तो आप परीक्षा धाम ले सकते हैं, क्योंकि परीक्षा धाम बेस्ट है। और परीक्षा धाम बुक जो है तो MPPSC के लिए फॉलो होती है। तो ये बुक पढ़ के आप एमपी के किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, एमपी के लिए। उसके बाद ये मैं मम्मी पूजा करने बैठ जाती हैं और ये